अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आज कुछ यूँ हुआ कि मैं फजर टाइम उठी, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने कॉफी पी और उसके बाद मैं अगेन सो गई। रीजन ये था कि मैं रिलैक्स थी क्योंकि मैंने जिम नहीं जाना था। वो इसलिए नहीं जाना था, आज मेरी क्लास इवनिंग में है, 7 to 8 ज़ुम्बा क्लास। एक दिन जिम होगा, एक दिन ज़ुम्बा क्लास होगी। मेरा दूध उबल गया। दूध उबले बगैर कभी मेरी चाय नहीं बनती। सो द पॉइंट इज कि आज मेरी रूटीन में मैं लेट उठी हूँ बिकॉज मैं अगेन सो गई थी। जब मैं उठी तो मेरी पूरी बॉडी में खिलना है। मैंने यहाँ देखना है, मैंने यहाँ नहीं देखना है, मैंने यहाँ देखना है। जी, तो मैं दोबारा अगेन सो गई और अब मैं उठी हूँ। अब मैंने खाया है रात के आलू अंडे पड़े हुए थे, उनके साथ ब्राउन ब्रेड गरम करके खाई है और मैं चाय बना रही हूँ। और उसके बाद मैं बनाऊंगी चनों की दाल। ना मेरे पास प्रेशर है, ना मेरे पास जूसर है। मैंने जो भी करना है मसाला भूनना है और दाल में बॉईल होने के लिए रख दिए, हल्का सा नमक डाल के। तो लेट्स सी, ये एक्सपेरिमेंट ही है, मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। मैंने पहले कभी ऐसे दाल नहीं बनाई, हमेशा प्रेशर ही लगाया है। तो आई विश अच्छी मंजर मैं रच के खाना खाऊं। और अभी मैंने ब्राउन ब्रेड और आलू अंडा खाया रात का बचा हुआ। अब मेरी चाय बन रही है और मीठे की क्रेविंग के लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है, विच इज खजूर। खजूर नहीं, खजूर। ये हेल्दी होती है और मीठी भी होती है और आपकी क्रेविंग को स्प्रेस कर देती है। मतलब मीठे की अगर क्रेविंग हो, आप खजूर खा लो, आपके माइंड को सिग्नल चला जाता है कि मैंने कुछ मीठा खा लिया है। तो इट्स इनफ फॉर मी। एंड अब मैं खाना बनाऊंगी, साथ साथ चाय पीऊंगी, उसके बाद अंदर जाके जिम के कपड़े रेडी करूंगी जो मैंने रात के नहीं किए हुए। एंड देन आई गो टू जिम। और उसके बाद मैं आपको साथ साथ अपडेट करूंगी। जी, तो गाइज़ मैं जिम के लिए रेडी हो गई हूँ और पानी मैंने ले लिया है, खाना बन चुका है, अब मैं जा रही हूँ जिम। 6 बज के 25 मिनट हुए हैं और 7 बजे ज़ुम्बा क्लास है, तो 7 बजे तक मैं वर्कआउट करूँगी और उसके बाद ज़ुम्बा। आई नो मैं खुद को ज़्यादा वो कह रही हूँ, लेकिन मेरे ज़हन पे सवार हो चुका है कि मैंने पतले होना है, तो कोशिश करूँगी कि ज़्यादा ओवर ना करूँ। और सेकंडली मैं जिम में क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। मुझसे 1-2 लड़कियों ने पूछा इंस्टा पे कि वर्कआउट शेयर करें। अगर तो मुझे कोई प्राइवेट स्पेस मिली तो ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ऑन कैमरा वर्कआउट करने में। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि वहाँ सारे अरबी मतलब कल्चर की औरतें हैं और वो मतलब अबाया में आती हैं और नकाब में आती हैं और आके फिर वो कंफर्टेबल हो जाती हैं। तो अगर ऑन कैमरा कोई एक भी आ जाती है तो वो उसका गुनाह मेरे सर होगा। तो मैं नहीं चाहती कि कोई कैमरा में आए और इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। सो बता रही हूँ कि मैं जिम जा रही हूँ तो मतलब मैं जा रही हूँ और आके फिर आपको मज़ीद अपडेट करूँगी। दाल बहुत टेस्टी बनी है एंड अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा ही था लेकिन कामयाब हुआ। और मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि ऊपर मैंने ये शर्ट पहनी है जस्ट कि मैं लिफ्ट से गुजरूँ तो कंफर्टेबल हूँ, कोई भी हो सकता है रास्ते में। सो वहाँ जाके मैं ये रिमूव कर दूँगी और फिर मैं अच्छे से वर्कआउट करूँगी। मैं क्या रखें। जी, तो गाइस मैं जिम से वापस आ गई हूँ, मैं खजूर खा रही हूँ। एक्सक्यूज मी फॉर दिस। इतने मजे की खजूर है ना, मैं बता नहीं सकती। मुझे तो मीठे की कमी भी फील नहीं हो रही और मैंने 3 खा लिए। बताने का मकसद ये है कि मैं जो चीटिंग कर रही हूँ अपने इस नो शुगर वाले चैलेंज में वो भी मैं बताऊंगी, ताकि अगर 1 वीक के बाद मेरा वेट कम नहीं होता या बहुत कम होता है तो आप लोगों को पता हो कि मैं क्या क्या खा रही थी। और आई थिंक कि खजूर में कैलोरीज तो नो डाउट है क्योंकि मीठी है, बट कितनी है मुझे नहीं पता। बाकी जो रिफाइंड शुगर होती है उससे तो बेहतर ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी कम कर दूंगी। मैंने 3 खा ली हैं और अब मैं थोड़ी सी गैप के बाद खाना खाऊंगी। दाल बन गई है, रोटी मैं बाहर से लाऊंगी क्योंकि आज मैं ब्राउन ब्रेड नहीं खा सकती, दाल के साथ नहीं खाई जाती। सो नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू ईट खाना जमीन पे बैठ के एंड देन आई विल अपडेट यू। जी, तो गाइज मैंने खाना खा लिया है और बर्तन बर्तन वगैरह धो के मैं वापस रूम में आ चुकी हूँ। और अब मैंने चाय बनाई है। अच्छा, 2 टाइम चाय नहीं पीनी थी लेकिन पता नहीं क्यों क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने बगैर चीनी की बना ली, ताकि मुझे क्रेविंग की बजाय चाय से चिढ़ चढ़ना स्टार्ट हो जाए और गुस्सा आने लग जाए और फिर मैं बनाऊंगी ना। तो खैर मैंने चाय बनाई है। दूध यहाँ पे मीठा ही होता है, मतलब अगर आप इंटेंशनली ना भी रहने दो और गलती से भूल जाओ चीनी डालना तो इतना फील नहीं होता। दूसरी बात, आज मेरी जो लुक है, जो मेरा हुलिया है, वो काम मेरी मासी वाला बना हुआ है। बहुत ही वियर्ड हुआ हुआ है और जुम्बा क्लासेस के बाद इतनी स्वेटिंग हुई है ना कि अब मैं बगैर शाल लिए बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ। तुम पीछे ही रह लेती तो इज्जत थी। तो अच्छा, अब मैं चाय के साथ क्या करने लगी हूँ, मैं ना एक ये बाउल के अंदर थोड़ा सा दूध लिया है। मैं एक छोटी सी ना डिब्बी के अंदर मुल्तानी मिट्टी, जौ का आटा, बेसन, संदलवुड पाउडर, ये चीजें मिक्स करके एक मतलब लेके आई थी कि मतलब मैं रेमेडी वगैरह कभी भी लगा लूंगी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मेरी ये जो एरिया है ना, पिंपल तो खत्म हो गए, हल्की हल्की स्कारिंग है, वो खत्म होगी। इधर देखना है, वो खत्म होगी रेमेडी से, मुझे मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है। तो अब मैं लगाऊंगी रेमेडी फेस पे, उसके बाद साथ साथ मैं चाय पीऊंगी, उसके बाद मैं हल्का सा बालों में ऑयल लगा लूंगी क्योंकि नहाने में बाल ड्राई हो जाते हैं तो में बहुत ड्राइनेस होती है। और उसके बाद फिर मैं शाल। अच्छा, डोंट जज माय बर्तन जो कितना बड़ा है। मैंने ना जब मैं फिश लेके आई थी तो मेरी यहाँ पे एक नेबर फ्रेंड बनी थी, वो मैरिड कपल था, आई थिंक वो चले गया, नजर नहीं आई 2 दिन से। तो जो छोटा बाउल था, मतलब जिसे छन्नी बोलते हैं, कटोरी भी बोलते हैं, वो मैंने ना अ, यार उसमें से फिश फ्राई करके दी थी। उस बंदी ने वापस करना तो गवारा नहीं किया, ये भी नहीं किया कि किचन में रख देगी, चलो मैं वहां से उठा लूँ। खैर अब वो गायब है मंजर से, तो इसी में करना है। और अभी भी मुझे एक टिप याद आई है जो मैंने सोचा आप लोग से शेयर करूंगी। कॉटन पैड है, ये मेरा डिप करने वाले टिश्यूज है, मैं ये भी यूज करती हूँ। बट अभी मैं ये करूंगी। करना क्या है, इसको मिल्क के अंदर डिप करना है, अच्छे से निचोड़ लेना है अच्छी तरह। अपने क्लेंजर स्क्रब जो भी है जिसपे आपको बहुत ट्रस्ट है ना, उससे मुंह धोने के बाद आपने ये मिल्क में डिप किया, अच्छे से आपने फेस वॉश किया होगा, फिर आपने ये करना है। अभी मैंने डिप किया, इसको निचोड़ लिया और ये देखिए
आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी और नॉट, ये सिर्फ एक स्वाइप है यार। ये दुनिया का बेस्ट क्लेंसर है। कच्चा दूध नहीं, ज्यादा बेस्ट है मेरे लिए तो ये कच्चा है, क्योंकि बोतल में मिलता है और ऐसे यूज करती हूँ। मतलब यू आर इन पाकिस्तान, यू आर ब्लेस्ड। यार मेरे इनग्रोन ईयर्स भी निकले हैं। मतलब इनग्रोन नहीं, ऑफ कोर्स ग्रो नहीं होंगे, लेकिन मेरे बाल भी उतरे हैं स्किन से। अच्छा, मैं फेस शेव करती हूँ। मैंने पहले भी उस पर रेमेडी, या मैं रेमेडी क्यों कहती हूँ हमेशा, मैंने पहले भी उस पर वीडियो बनाई है, वो आप लोग देख सकते हैं। और कल अब मैं फेस शेव करूँगी, मेरा दिल नहीं चाह रहा, अभी मैं नहा लूँ वही बहुत है। ये देखो यार कितना डस्ट निकल रहा है। ये भी मैंने मुंह धोया था, किचन में काम किया है ना, इस वजह से ये रोज होते हुए करें, आपके सारे फेस की क्लींजिंग हो जाती है। ये बेस्ट है, कोई महंगा काम नहीं है। अब मैं जो रेमेडी के लिए है वो दोबारा से दूध लेके आऊंगी। ये वेस्ट हो गया क्योंकि मैंने 2-3 दफा डिप करके अच्छे से क्लींजिंग किया, तो ये फेंक देंगे, मतलब बचा ही थोड़ा सा है। और उसके बाद मैं करने लगी हूँ हेयर ऑयलिंग। अच्छा, ये मेरा ही ब्रांड है, इफ़ यू वांट टू परचेज यू कैन। मैंने अपना जो भी गंज बना है ना, इससे रिकवर किया है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो मेरे आगे छोटे छोटे बाल है ना, ये सारे इसी से ही आए हैं। मैं बहुत मतलब जेन्युइन वर्ड्स में गंजी हो गई थी पीसीओएस की वजह से। तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, और ये मैं सिर्फ प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। बहुत लोगों ने यूज़ भी किया है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत स्टार्ट में आप लोग के ट्रस्ट की वजह से 13 बॉटल्स इसकी सेल हुई थी। एंड उसके बाद एज आई टोल्ड यू कि मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, बहुत प्रॉब्लम्स में थी। तो मैंने ये काम छोड़ दिया, लाइक मैं प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही थी। आई एम स्टार्टिंग इट अगेन। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर यू कैन प्लेस योर ऑर्डर ऑन एएमएफ के नाम से ये पेज है। आप इंस्टाग्राम पे जाके आप लोगो देख लें इसका, ठीक है। ये एएमएफ होम केयर के नेम से है, और लोगों के अंदर ऐसा है जो कि मेरी मामा शादिया के नाम को डिस्क्राइब करता है। सो दिस इज द लोगो। आप लोग जाके यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 1300 विद डिलीवरी चार्जेस हैं, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और अपना ऑर्डर प्लेस करें, और मेरी भी बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करें, और अपनी भी हेल्प करें अच्छा ऑयल परचेज करके। आप लोग ऑनलाइन इतने एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बार ये करके देखें, विल नॉट रिग्रेट। और मैं आप सबको अपनी फैमिली समझती हूँ, तो अपनी फैमिली का कोई बुरा नहीं करता। और अब मैं ये अप्लाई करूंगी, उसके बाद रेमेडी फेस पे अप्लाई करूंगी, फिर अपना जोकर वाला फेस एक बार कैमरा में दिखा दूंगी, और फिर फ्रेश होकर आप लोग के सामने आऊंगी, बिकॉज ऐसे खुद को मैं पसंद नहीं आ रही हूँ, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। खैर कोई बात नहीं, मेहनत करने वाले बंदे ऐसे ही होते हैं। ओके, बाय बाय। जी तो गाइस अगेन मैं दूध लेके आ गई हूँ, और ये है मुल्तानी मिट्टी वाली डिब्बी, लेकिन सिर्फ मुल्तानी मिट्टी नहीं है, इसमें वो सारी चीज़ें मिक्स हैं। और अगर आप लोग मेरी तरह हैं, मतलब मेरी तरह तो है नहीं है आप लोग, लेकिन क्या उसको बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को इतने अपने चोंचले करने नहीं पसंद, तो आप मुल्तानी मिट्टी की एक डिब्बी लें, उसके अंदर से आधी मुल्तानी मिट्टी शॉपर या किसी में निकाल के वेस्ट कर, मतलब वेस्ट नहीं कर दे, सॉरी, संभाल लें। उसके अंदर बेसन, हल्दी और सैंडलवुड पाउडर, उसको संदल का पाउडर कहते हैं वो, जिसकी खुशबू आ रही है। और ये क्या, हाँ, जो काटा, वो मिक्स करें और इसको अपने फेस पे लगाएं, दूध में मिक्स करें, पेस्ट बनाएं, फेस पे लगाएं, और 15 मिनट्स के बाद धो लें। कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, बट ट्रस्ट मी इट्स रियली वेरी इफेक्टिव। ड्राई स्किन है, ऑयली है, जो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये लगाएं। और आजकल मैं रेमेडीज़ जो है वो बहुत कम बना रही हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मैं चीज़ें परचेज कर नहीं सकती हूँ। सो गाइज लाइटिंग के लिए मैं माजरत चाहती हूँ। अब मैं अप्लाई करूंगी मास्क, हेयर ऑयल करूंगी, और उसके बाद आई विल अपडेट यू। जी तो गाइज मैं फाइनली फ्रेश हो चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ ग्रोसरी के लिए। उसकी रीजन ये है कि जब सुबह उठ के सब्जी बनानी होती है, तो चीजें फिर जाके लानी होती है। मेरे पास ब्रेड भी खत्म हो गई है, और एग्स भी, तो वो मुझे लेके आने हैं, मैं भी लेके आती हूँ। और उसके अलावा क्या और भी चीजें हैं, तो साथ चल के ग्रोसरी करते हैं, बिकॉज मैं उस दिन फोन ही लेके गई थी, ग्रोसरी टाइम बैटरी नहीं थी, बट अब है। सो लेट्स गो, एंड आफ्टर दैट मैं आऊंगी और मैं लोग एडिट करूंगी, एंड देन मैं सो जाऊंगी। मुझे बहुत नींद आ रही है, पर सुबह उठ के जाना ज्यादा मुश्किल होता है, और कल जिम डे है, तो मुझे 10 बजे जिम भी पहुंचना है। सो लेट्स गो। जी तो गाइज मैं नेस्टो आई थी, और मैंने यहाँ से वेजिटेबल नहीं है, एप्पल लिया है, क्योंकि मुझे जिम ट्रेनर ने बोला आप एक एप्पल और दूध का ग्लास पिया करें लाजमी, क्योंकि मेरा जो जुम्बा करते हुए हिम्मत हार गई थी मैं, तो यस, थोड़ी सी हेल्थ इज वेल्थ, एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर बिल। जी तो गाइज मुझे ये ब्लैकबेरी नजर आई है, मैंने ब्लूबेरी भी खाई है, स्ट्रॉबेरी भी खाई है, पर ब्लैकबेरी कभी नहीं खाई, तो हम इसको टेस्ट करेंगे। तो ये भी ले रही हूँ, एंड साथ में ये तरबूज भी ले रही हूँ, 3 रुपए का। एंड अब मैं बिल के लिए जा रही हूँ, वरना मैंने अपने सारे पैसे यहीं पे लगा जाने। एंड ये लास्ट, पक्का लास्ट, गर्मा, क्योंकि बार बार आया नहीं जाता। खैर कल सब्जी के लिए तो मुझे फिर आना ही पड़ेगा। यार ये मैंगोज चेक करें, जब चेक करें। जी तो गाइस यहाँ मैं सारी चीजों का वेट करवा रही हूँ, और मैंने वो बॉक्स रख के हाफ वैसे ही ले लिया तरबूज। जी तो गाइज मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं, और वापसी से पहले पहले मेरा ये प्रेशर का माइंड बन गया, क्योंकि खाना सही से गलता नहीं है, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रेशर बहुत कन्वीनियंट होता है। और फिर मैंने ये शुगर फ्री चॉकलेट भी ले ली अपनी क्रेविंग्स को सप्रेस करने के लिए। है तो वैसे तसल्ली वाली बात ही, पता नहीं शुगर फ्री है या नहीं, बट ऊपर तो ये था 0% एडेड शुगर। और साथ ही ये जेली भी, जो मैं थोड़ी थोड़ी करके खाऊंगी। एंड अब मैं बहुत थक गई हूँ, पता नहीं मैं व्लॉग एडिट करती हूँ या नहीं, बट इंशाल्लाह करूंगी, और इसको पोस्ट कर दूंगी, यहाँ देखना है। एंड देन इंशाल्लाह आई विल स्लीप। आज मैं बहुत थक गई हूँ, बिकॉज 1 घंटा कंटिन्यूसली जुम्बा क्लास में, जिसे जेनुअनली कहते हैं ना मत बच जाना, वो बच गई थी। तो हाँ, ये ब्लैकबेरी जो मैंने कभी नहीं खाई, इसको टेस्ट करते हैं। जी तो गाइज सीधे हाथ से मैं खा रही हूँ ब्लूबेरी। ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर है, ब्लैकबेरी, और मज़े क्या है यार,
मैं धो भी नहीं रही, ऐसे खा रही हूँ। सो यार मेरा व्लॉग यहाँ पे खत्म होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। कल के व्लॉग में कुछ नया करने की कोशिश करूँगी और कल के व्लॉग में मैं अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन भी शेयर करूँगी। तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट तो लाजमी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।